हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी संस्कृति में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अलग-अलग विषय के ऊपर बात करते हैं, तो आज का हमारा विषय है कि जब हम जोत जलाते हैं किसी भी भगवान की, जो भी आपका इष्ट देव है, अगर आप उसकी जोत जला रहे हो और उस दीपक में फूल बनता है और हृदय के शेप का अगर वो फूल बनता है, तो वो क्या संकेत दे रहा है। अगर दीपक में फूल बनता है तो भगवान आपको कुछ ना कुछ खास संकेत देते हैं। दीपक में फूल बनना ईश्वर का एक खास संकेत होता है। अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो उसका क्या मतलब है। कई बार ऐसा होता है, कई व्यक्ति के दीपक में फूल बनता है और इसके पीछे एक बहुत ही गहरा रहस्य होता है। तो कई सारे लोग उन बातों को समझ लेते हैं और कई सारे लोग उन बातों को मतलब उनके पीछे के रहस्य का पता लगाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी विषय के बारे में कि जो आपके दीपक में फूल बन रहा है तो उसका क्या मतलब है। देखिए, हृदय के शेप का जो फूल आपकी दिए की बत्ती में अगर बन गया तो समझ लेना कि आपके भगवान तक, आपके इष्ट देव तक आपकी की हुई पूजा, आपका दीपदान उन तक पहुंच रहा है। वो आपको बताना चाहते हैं कि आप हृदय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो अपना एक गहरा और एक बहुत अच्छा रिश्ता आपके साथ बन जाता है अपने इष्ट देव, अपने भगवान के साथ। तो जब भी आपके दीपक में इस तरह का फूल दिखाई दे तो उस चीज़ से आपको प्रश्न हो जाना चाहिए और अपनी पूजा और ज़्यादा अच्छे मन से, बिल्कुल अच्छे भाव से आपको अपने इष्ट देव की पूजा में, सेवा में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। जब भी पूजा में फूल बनता है तो आप अपने नियम और थोड़े अच्छे से पालन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि देखिए भगवान आपसे खुश हो चुके हैं। भगवान को कहीं ना कहीं मतलब आपका एक कनेक्टिविटी बन जाती है कि हाँ, ये मेरा भक्त है। और आप प्रतिदिन, ऐसा भी नहीं होता है कि डेली वो पूजा में फूल बनता ही बनता है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको दिखाने वाली हूँ बिल्कुल अपना फूल, जैसे जो चीज़ मैंने महसूस की है, जो मेरे दिए में, जो मेरी लो में आया है। तो ये सब ऐसी ही बातें नहीं होती है कि हमने कभी भी इधर उधर से देख लिया और हो गया, नहीं। वो चीज़ें हमें स्वयं अपनी आंखों से देखने को मिलती है और हम दिल से उस बात को महसूस कर सकते हैं कि हाँ, हम भगवान के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं उसका भगवान ने हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फल दिया है। ये फूल तो बहुत छोटा है, बहुत बड़े बड़े फूल बन जाते हैं। फूल ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार का फूल बनता है, कई कई प्रकार के दो फूल भी बनने शुरू हो जाते हैं। दो फूल जब बनते हैं तो समझ लेना कि भगवान आपको दो गुना फल देने वाले हैं। जब भी ऐसा फूल बने आपको अपने भगवान की चालीसा शुरू करनी चाहिए। अगर आप चालीसा कर रहे हैं तो मंत्र शुरू कर दीजिए, उससे आपके भगवान और ज़्यादा आपसे प्रभावित हो जाएंगे और एक और ज़्यादा गहरा रिश्ता आपका बनना शुरू हो जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया है कि भगवान आपसे प्रसन्न हो चुके हैं और अब आपको लाभ मिलने वाला है। जो आपकी इच्छा है वो इच्छा की पूर्ति आपकी होने वाली है। ये मैं एक वीडियो के माध्यम से अपना फूल आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जो भगवान ने मुझे संकेत दिए हैं और ये चीज़ें महसूस करने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो विश्वास रखिए अपने भगवान में और अपने भगवान की सेवा में, उनके प्रति जो आपके भाव हैं उनको और ज़्यादा पवित्र बनाए रखिए। जब भी हम कोई पूजा करते हैं और वो भगवान तक हमारी पहुंच जाती है तो समझ जाना कि आपके जीवन में सुख के झरने बहने वाले हैं। सुख आपकी ज़िंदगी में आ चुका है, बस ज़रूरत है आपको उस सुख को संभालने की, अपने भगवान की निरंतर उसी तरह सेवा करने की। ऐसा नहीं होता है कि आप थोड़े से दिन पूजा करो और उसके बाद पूजा को छोड़ दो, तो उसमें आपका एक मतलब एक वो कनेक्शन नहीं बन पाता है। आप लोग खुद इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन जब हम किसी काम को नित्य पूरे भाव से, पूरे मन से करते हैं तब जाके हमें उस चीज़ का फल मिलता है। भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उनको परखते हैं कि हाँ, वो कितना हमारे लिए समर्पित है। तो ये सब बातें जो आज मैंने आपको बताई हैं कि इनका कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आपकी पूजा में हृदय के शेप का कोई फूल बन रहा है या और किसी अन्य प्रकार का कोई फूल बन रहा है तो आप खुश हो जाइए। बिल्कुल आप आसमान, मतलब आसमान के बिल्कुल ऐसा है कि आप को जो आप चाहिए थे आपको वो मिलने वाला है। ये संकेत है एक
आपके भगवान का, आपके इष्ट देव का, कि वो आप पर कृपा कर चुके हैं और आप उनके साथ जुड़ चुके हैं। बस उसी सेवा, उसी भाव के साथ लगे रहिए। ये एक दिव्य ज्योति होती है और आपको क्या करना चाहिए, इस फूल को, इस बाती को अपना संभाल के रखिए, उसको तिलक लगाइए। अगर आपको किसी कार्य के लिए जाना, किसी विशेष कार्य के लिए जाना है, तो उसको अपने तालू पर लगा लीजिए, मुंह के अंदर ऊपर की तरफ, उसको तालू बोलते हैं। वहाँ से क्या होता है, वहाँ वो अमृत वाला पार्ट होता है हमारी बॉडी का। वहाँ से कभी भी वहाँ पे जीभ लगा के देखना, थोड़ी सी देर बाद वहाँ से कुछ न लार टाइप का कुछ बहना शुरू हो जाता है, तो वहाँ से अमृत निकलता है। वहाँ लगा लीजिए सिर के ऊपर, जहाँ काग होता है, जहाँ ऐसे सिर पिचकता है थोड़ा सा, वहाँ लगा के अपने किसी अच्छे काम के लिए निकलिए, तो भगवान आपके सारे काम पूरे कर देंगे। तो बोलो भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की